रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अला खलाक़ वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व मुफ्तियान करमिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व हसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाओ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। किस्सा से हसन बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, वली परस्त हकीकत आकान बोले, शमे रिसालत के परवानों, बुजुर्गान दीन के चाहने वालों, सरे शाम से लेकर अब तक आप लोगों ने तौसीफ मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, सुखन मुस्तफ़ा को दिल के कानों के साथ दिल को भी मुनव्वर किया है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथी हमदम व हम सफ़र व हम नशीन हजरत अल्लाह मौलाना ताहिर रज़ा साहब जो हुजूर शफ़ीए यौम नशूर का अपने दीवार पर आप लोगों को बुलाकर ये तौसीफ़ मुस्तफ़ा करवा रहे हैं। जितना कहने वाले को सवाब है उतना सवाब आपको भी है। शायद फरमाता है उन्हीं की जात की परसिदंत है, उन्हीं की जात की परसिदंत है। जुज़ मोहब्बत कुछ नहीं, सबका वही जजमेंट है। जुज़ मोहब्बत कुछ नहीं, सबका वही जजमेंट है। और करेंगे गुलामी हम आपकी या रसूल अल्लाह, करेंगे गुलामी हम आपकी या रसूल अल्लाह। ये हमारे मुस्तफ़ा का दिया हुआ एग्रीमेंट है। सुभान अल्लाह। ये हमारे मुस्तफ़ा का दिया हुआ एग्रीमेंट है। और सुन्नत व तौहीद के बारे में शायर फरमाते हैं, सुन्नत व तौहीद पे जो लोग करते हैं अमल, ऐसे मोमिन के लिए जन्नत परमानेंट है। ऐसे मोमिन के लिए जन्नत परमानेंट है। और शायर कहता है, फरमाते हैं कि ऐ नबी के गद्दारों, तुम आज अपने जुर्म से कर लो तौबा।
वरना मैदान महशर में होना तेरा एक्सीडेंट है, वरना मैदान महशर में होना तेरा एक्सीडेंट है। बिरादरान इस्लाम, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, नात से इंसान का दिल मचलता है और तकरीर से इंसान का दिल बदलता है। वाह वाह, बेशक नात वो है जब पढ़ा जाए इंसान को झूमने की बीमारी आती है, पर बयान ये है कि जब सुनाया जाए तो रूह की कपकपी होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को यहाँ जो हम जमा हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मैं डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ, घूमने घुमाने की जरूरत नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं कि बाद मगरिब से लेकर मगरिब के बाद रोजाना अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्तों को दुनिया में भेजता है। तमाम मलाइका दुनिया में आते हैं, आने के बाद उन फरिश्तों की इमामत, उन फरिश्तों की रहबरी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम करते हैं। अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, जब दुनिया में तमाम फरिश्ते मगरिब के बाद आ जाते हैं, फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों पूरी दुनिया में फैल जाओ, पूरी रूए जमीन में फैल जाओ। फरिश्ते पूरी रूए जमीन में फैल जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, पूरी जमीन में वो तमाम फरिश्ते फैल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, देखो अल्लाह का बंदा न जाने कौन किस हालत में होगा, उसकी जायजा लेकर आओ। कोई अल्लाह की इबादत कर रहा होगा, उसकी इबादत लेने के लिए उसके पास खड़े हो जाना। कोई अल्लाह का बंदा कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा होगा, उसकी तिलावतों को सुनने के लिए खड़ा हो जाना। कोई जिक्र अस्कार कर रहे होंगे, उसको जिक्र अस्कार में खड़े हो जाना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। जब पूरी दुनिया में मलाइका पहुंच जाते हैं, पूरी दुनिया में हर एक के घर में होता है, अल्लाहु अकबर। यहाँ भी फरिश्ते आए होंगे, नबी इरशाद फरमाते हैं, हर रात फरिश्ते आते हैं, यहाँ फरिश्ते आए होंगे, अल्लाहु अकबर। इन महफिल को नूरानी वाले रहमत से घेर लेते हैं, रहमत वाले चादर से घेर लेते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाहु अकबर। इस महफिल में जितने भी लोग आते हैं, सबका नाम लिखते हैं, सोने के तख्ती में लिखते हैं। लिखने के बाद जब प्रोग्राम खत्म होता है, रब की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुंचाते हैं, अर्ज़ करते हैं, मौला मैं दुनिया में गया था, मैंने देखा कि तेरे बंदे एक जगह पे जमा होकर तेरा और तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने उन लोगों को नाम लिख के लेकर आया है, मैंने उन सब का नाम लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्रील क्या तूने उस महफिल में आए हुए तमाम लोगों का नाम लिखा? हजरत जिब्रील अर्ज़ करेंगे, मौला हाँ मैंने सबका नाम लिखा है। रब इरशाद फरमाएगा, नहीं जिब्रील तूने दो आदमी का नाम नहीं लिखा। हजरत जिब्रील अर्ज़ करेंगे, मौला मैंने सबका नाम लिखा है, जो बैठा था उसका भी लिखा, जो खड़ा था उसका भी लिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर रब इरशाद फरमाएगा, जिब्रील तूने दो आदमी का नाम नहीं लिखा। हजरत जिब्रील अर्ज़ करेंगे, मौला मैंने सबका नाम लिखा है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्रील तू दो आदमी का नाम नहीं लिखा। हजरत जिब्रील अर्ज़ करेंगे, मौला हाँ मैं दो आदमी का नाम नहीं लिखा। रब इरशाद फरमाएगा, आखिर उन दोनों का नाम तूने अपनी सोने वाली तख्ती पर क्यों नहीं लिखा? हजरत जिब्रील अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार आलम उनमें से एक आदमी वो था जो जहां तेरा जिक्र तेरे नबी
की नात पढ़ी जा रही थी, वहां महफिल काबा छोड़ के जा रहा था, उसका नाम मैंने अपने सोने वाली तख्ती पर लिखना गवारा नहीं किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। है मौला, दूसरा वो आदमी था जो तेरे नबी के महफिल में सो रहा था, मैंने इन दोनों का नाम अपने तख्ती में लिखना गवारा नहीं किया। जब इतना अर्सा करना था, खुदा की रहमत जोश में आती है, रबी साथ फरमाता है जिब्रील जो मेरे नबी के महफिल में सो जाए मैं उसे भी बख्शा देता हूं जो छोड़कर चला जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत जश्न मिलाद मुस्तफा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला। आप जाओगे के दूर तक भजन तुम गौरव लगे जलसा हो तो मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती गुलाम नबी साहब इदारा शाफिया मदीना के उलूम शोबा बना महुआ एक नौजवान छाप पूछले कने घरोई रे को जे जलसा होता ना घरो जलसा होता ना गौरव लगे मुफ्ती साहब तो गाता है मोहब्बत जलसा से आता है मोहब्बत ठीक है जलसा होता ना घरोई को सच बता दे रखा ना घरोई को हजरत मीरा कोनी में जलसा होता ना घरोई। अल्लाह अकबर कबीरा। वही नौजवान दुकान में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, पुकारो। अकेले में 10 लोगों के बीच में, तन्हाई में, हजारों के बीच में, लेकिन रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदे तूने 10 लोगों या 50-100 आदमी के बीच में मुझे याद किया। मैं दुनिया के तमाम फरिश्तों को जमा करता हूँ और हुक्म देता हूँ फरिश्तों इसने मुझे बहुत याद किया, इसने मुझे बहुत याद किया। तू भी याद कर। हत्ता कि अल्लाह मोहब्बत का जरिया बताता है, कहता है ऐ फरिश्तों मैं उससे राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ऐ फरिश्तों कोई चीज की उसे जरूरत पड़े मेरे रहमत से लाके वो उसके घर पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रब्बे गफ्फार है, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला हर रात को खुदा अपनी रहमत से नवा देता है और कहता है कोई ऐसा मांगने वाला जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, है कोई ऐसा चाहने वाला जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें खाली है, आज हमारा घर आबाद है, हम अपनी मस्जिदों को बर्बाद करते हैं लेकिन घर आबाद करते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जिस इंसान की नमाज नहीं होती वो इंसान जो कपड़ा पहनता है वो कपड़ा उसके लिए बददुआ करता है। आका इरशाद फरमाते हैं जैसे किस इंसान की नमाज नहीं होती वो जिस घर में होता है वो घर उसके लिए बददुआ करता है। जो चप्पल पहनता है वो चप्पल उसके लिए बददुआ करता है। जो रिस्क रोटी खाता है वो रोटी उसके लिए बददुआ करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ बचोगे? आका अपनी नमाज में इरशाद फरमाते हैं बंदा जब अपनी नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर पहुंचता है, अल्लाह के बंदे जब अल्लाह के घर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचता है वो 40 साल से कभी नमाज नहीं पढ़ा होगा। मान लीजिए जुमा के दिन वो पहुंचा, 2 रकात नमाज जुमा पढ़ने के लिए। अल्लाहु अकबर। जब वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाकर रब की बारगाह अज़ीम में कहता है मौला मैंने बचपन से लेकर 40 साल तक तेरी नमाज नहीं पढ़ी, आज तक मैंने तुझसे वफादारी नहीं किया। जब तक मैं से पैदा हुआ उस वक्त से लेकर आज तक मैंने तेरे साथ गद्दारी की है, तेरे हर एक हुक्म को मैंने ठुकराया है। ऐ मौला आज मैं तेरे चौखट पे आया हूँ। जब वो हाथ उठाता है इसका माना क्या है जानते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर इंडिया के इंडियन कानून के
के मुताबिक देखा जाए, अगर चोर चोरी करके भागे और पुलिस वाला उसका पीछा करे, वो इंसान अगर अपने हाथों को उठा दे तो पुलिस वाला समझ जाता है इसने सरेंडर कर दिया है, हथियार को नीचे डाल दिया है। अल्लाह अकबर। इसी से हम जब मस्जिद में जाते हैं अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, गोया के उठाने के बाद कहते हैं मौला हमने 40 साल तक अपनी मर्जी के मुताबिक गुनाह किया था, 40 साल तक शयातीन के मुताबिक जिंदगी गुजारा था, 40 साल तक तेरे हर एक अहकाम को हमने तोड़ा है। वहदहु ला शरीक, तू सबसे बड़ा है। अब वो अल्लाह अकबर कहता हुआ नाक के नीचे हाथ बांध देता है। आका इरशाद फरमाते हैं जब वो बंदा अपने नाक के नीचे हाथ बांध लेता है अल्लाह को बड़ा जानकर, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके पास 2 फरिश्ते भेजता है और कहता है कि जाओ, ये जहां पैदा हुआ था वहां से लेकर मस्जिद में आने तक न जाने उसने 50 साल के बाद मस्जिद आया होगा या 60 साल या 40 साल के बाद आया होगा। आका इरशाद फरमाते हैं जहां ये पैदा हुआ है वहां से लेकर जहां जहां इसकी जिंदगी गुजरी है वहां चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। पैदा हुआ इंडिया में लेकिन जिंदगी गुजरी उसकी किसी सऊदी अरब के हिस्से में, पैदा हुआ इंडिया में लेकिन मुंबई या गुजरात में उसकी जिंदगी गुजरी है। वहाँ फरिश्ते उसकी गुनाह को उठा कर लेकर आता है। अल्लाह अकबर। पैदा होने से लेकर